artificial intelligence can be highly susceptible to bias. The potential for serious consequences is huge, especially when it comes to the AI increasingly used in police departments. We'll hear from a man wrongfully arrested due to facial recognition technology, a lawyer researching how dirty data has corrupted predictive policing algorithms, and a researcher who says de-biasing AI isn't enough. AI Nation, listen now wherever you get your podcasts. वो है नन्हा बाल गोपाल। जमुना नदी का ये कैसा भयानक रूप था। आज अगर वसुदेव जी की जगह कोई और होता तो कभी उसमें उतरने की कोशिश न करता, पर वसुदेव जी अपने गोपाल के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वसुदेव जी ने अभी नदी में उतरने की कोशिश ही की कि तभी सामने से 1000 फनों वाला विशाल नाग आता दिखाई दिया। हे ईश्वर, ये क्या है? विशाल काय, हजारों फनों वाला भयानक काला नाग, और ये हमारी ओर ही आ रहा है। मुझे तो मौत का कोई भय नहीं, पर अब इस भयानक नाग से अपनी रक्षा तुम स्वयं करो गोपाल। ये क्या? नाग ने गोपाल के ऊपर छतरी बना ली। डरो मत वसुदेव, मैं शेषनाग हूँ, गोपाल को भीगने से बचाने आया हूँ। तुम आगे बढ़ते रहो, मैं बस गोपाल की सेवा करके लौट जाऊंगा। अपनी मौत को निश्चित मान चुके वसुदेव गोपाल के इस चमत्कार को देखकर धन्य हो गए और उन्होंने दुगने जोश के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। पर वसुदेव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जमुना जी की लहरें वैसे वैसे तेज होती गई। पानी और भी बढ़ता जा रहा था। कई बार वसुदेव जी को लगा जैसे उछाल खाती ये लहरें उन्हें बहा कर ले जाएंगी, पर आज न जाने कौन सी शक्ति वसुदेव के साथ थी कि वो बस किसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने अभी आधी जमुना पार ही की होगी कि पानी उनके गले तक आ पहुंचा। पानी बढ़ता ही जा रहा है। नहीं गोपाल, अपने पैर नीचे मत करो, तुम भीग जाओगे गोपाल। ये क्या? गोपाल के पैरों को छूते ही बारिश भी रुक गई और जमुना जी का पानी भी अचानक कम होने लगा। ये तुम्हारी कैसी लीला है गोपाल? ये तुम्हारी कैसी लीला है गोपाल? कैसी लीला है? क्षमा करें वसुदेव जी, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी, पर जैसे ही मुझे पता चला कि गोपाल मुझे पार करके गोकुल जाएंगे, मैं स्वयं को वश में नहीं रख सकी और बढ़ती ही गई। मैं सदियों से इसी दिन की चाह में तो बह रही थी कि मैं बस एक बार अपने गोपाल के चरणों को छू सकूं। अब आप आराम से गोकुल जा सकते हैं। कैसी भक्ति थी जमुना जी की, कैसा अनोखा प्रेम था उनका। आज हम 4 दिन किसी का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जमुना जी सदियों से अपने गोपाल के चरण छूने के लिए बह रही थी। धन्य है जमुना मैया और धन्य है उनका प्रेम। फिर तो जमुना जी बिल्कुल शांत हो गई और वसुदेव बड़े आराम से उन्हें पार कर गोकुल पहुंच गए। ईश्वर, तो आखिर मैं गोकुल पहुंच ही गया। हाँ, वो रहा नंद जी का घर। पर गोपाल, तुमने ये मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया। अब मैं नंद बाबा के यहाँ आधी रात में चोरों की तरह घुसूंगा। यही काम बचा था करने को। अच्छा तो आपको मेरी हालत पर हंसी आ रही है। ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो मैं जाता हूं अंदर। लगता है सब गहरी नींद में सो रहे हैं।
यशोदा माता का कक्ष कौन सा होगा? ये मैं क्या कर रहा हूं? आधी रात को स्त्री के कक्ष में? गोपाल, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। माता यशोदा बड़ी गहरी नींद में सो रही हैं। एकदम शांत रहना गोपाल। और उनके पास में ये रही उनकी अभी अभी जन्मी कन्या, कितनी प्यारी है। आओ, शांत रहना गोपाल। कहीं कोई जाग गया तो मेरा वो हाल होगा कि... ठीक है, इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, आप लेटिए अपनी माता के पास और मैं इस प्यारी सी कन्या को ले जाता हूं। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना गोपाल। मैं आपके चरण छूकर क्षमा मांगता हूं। जाने फिर कभी आपके दर्शन हो ना हो। माता यशोदा की कन्या को लेकर जब तक वसुदेव मथुरा पहुँचे तब तक लगभग सवेरा हो चुका था। वो जब कारागार के अंदर पहुँचे तो गोपाल की कृपा से कारागार वैसे ही बंद हो गया। उनकी हथकड़ी बेड़ियां फिर से वैसे ही लग गईं और जब यशोदा माता की कन्या रोई तो कारागार के पहरेदार भी जाग गए। जागते ही पहरेदारों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो भागे भागे सीधा कंस के महल की ओर गए। और इधर गोकुल में जब सुबह की पहली किरण फूटने के साथ माता की आंख खुली तो उन्हें गोपाल की आवाज सुनाई दी। हे ईश्वर, कितनी मीठी आवाज है। लगता है जैसे कानों में शहद घुल गया हो। माता को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। पर जब उन्होंने गोपाल के सलोने मुखड़े को देखा तो उनका तन मन चहक उठा। लाल, मेरे लाल, तू सचमुच मेरा ही लाल है। या सुबह का सुनहरा गुनगुना सा सूरज मेरे आंचल में सिमट आया है।